नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। बहुत जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके लिए बेहद कम दिन रह गए हैं। अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है और नवंबर के मिड में महाराष्ट्र में चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त खूब सरगर्मी और खूब सियासी हलचल तेज है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा किया गया है, महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन है उसमें अब जिस तरीके से नाराजगी और हलचल टूट जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो इस बार महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। क्योंकि इस वक्त महायुति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। महायुति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट मिलकर जो पार्टियों का सीटों का बंटवारा किया गया है, 99 विधानसभा सीटें हैं, इनका बंटवारा हुआ है और इन बंटवारों में कुछ सीटें बीजेपी ने ऐसे लोगों को दे दी हैं, यानी कि ऐसे नेता, ऐसे उम्मीदवार उन सीटों पर खड़े कर दिए हैं जो शिंदे को पसंद नहीं आए हैं। अब सीएम शिंदे इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और ऐसी वैसी नाराजगी नहीं जाहिर की उन्होंने, बल्कि उन्होंने तो अमित शाह के बुलावे पर भी आना ठीक नहीं समझा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खबरें कह रही हैं। खबरों की हेडलाइन कह रही हैं, जिसमें सटीक तौर पर लिखा हुआ है कि अमित शाह ने शिंदे को बुलाया और वो मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। जी हाँ, महायुति की एक मीटिंग जो है वो अमित शाह के घर पे रखी गई थी। अमित शाह ने इस मीटिंग में सभी को बुलाया था, लेकिन सीएम शिंदे इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जो कि महायुति के लिए एक बड़ा संकेत है कि किस तरीके से महायुति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। भले महायुति गठबंधन को बीजेपी वाले और शिंदे गुट के जो लोग हैं वो इसे बहुत स्ट्रांग मानते हो और बहुत स्ट्रांग बताते हो, लेकिन इस वक्त जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि महायुति एक बेहद मजबूत गठबंधन है। क्योंकि चुनाव बेहद जल्द हैं और इतनी जल्दी चुनाव होने वाले हैं, अभी प्रचार भी शुरू हो रहा है और धीरे धीरे प्रचार के लिए किस तरीके से अब सीएम शिंदे ने मना तक कर दिया है कि वो प्रचार नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर है। महायुति में इतना ज्यादा टूट की कगार पर ये आ गया है, इतनी ज्यादा इसमें नाराजगी चल रही है कि अब सीएम शिंदे बीजेपी के लिए वोट अपील तक नहीं करने वाले हैं। वो वोट अपील करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके मन मुताबिक बीजेपी ने सीटें नहीं बांटी हैं। तो सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी में, शिंदे में और इस पूरे महायुति गठबंधन में कैसे खींचतान मच गई है, ये सबसे बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आएगी। आपको पहले वो खबर दिखा देते हैं जिसपे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अमित शाह की बुलाई मीटिंग में सीएम शिंदे नहीं पहुंचे हैं। तो खबर पे नजर डालें तो लिखा हुआ है कि अमित शाह के घर रात में हुई महायुति की बैठक पर नहीं आए एकनाथ शिंदे, गठबंधन में क्या चल रहा है। अंदर अगर खबर पे जाएं तो लिखा हुआ है, लीजिए अंदर जाएं तो खबर में लिखा है कि अमित शाह के घर बुधवार को महायुति की बैठक हुई थी। इसमें भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल हुई, मगर एकनाथ शिंदे न खुद गए और ना ही अपने किसी नेता को भेजा। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो देख लीजिए, एकनाथ शिंदे खुद तो नहीं गए, साथ ही अपने नेताओं को भी मना कर दिया कि अमित शाह की बैठक में नहीं जाना है। तो इतने ज्यादा एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं बीजेपी से, बीजेपी आला कमानों से, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, कि अब वो मीटिंग में भी नहीं जा रहे हैं। और मीटिंग में नहीं जा रहे हैं और इसके साथ ही वो अपने लोगों को भी वहां ना जाने की बात कह रहे हैं। आगे देख लीजिए, खबर में लिखा हुआ है, दावा है कि महायुति में कुछ सीटों पर पेंच फंसा है। सीटों के बंटवारे पर फंसे पेंच को सुलझाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए अमित शाह के घर पर बुधवार रात को महायुति की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे दिल्ली पहुंचे थे, मगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अमित शाह के घर पर हुई बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। सूत्रों का दावा यह भी है कि एकनाथ शिंदे को भी इस बैठक में शामिल होना था, मगर वे आखिरकार नहीं गए। उनकी पार्टी की ओर से भी इस बैठक में कोई नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी आला कमान के साथ एकनाथ शिंदे की मीटिंग होनी थी, मगर वे नहीं पहुंच पाए। और बुधवार को सीएम एकनाथ शिंदे कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद सीधे कोंकण गए, जहां नारायण राणे के बेटे नीलेश का शिवसेना में प्रवेश हुआ है।
तो साफ तौर पे खबर में लिखा हुआ है कि पहुंचना था, बेहद जरूरी था एकनाथ शिंदे का पहुंचना, क्योंकि जो सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है उसे सुलझाने की कोशिश महायुति है, जो बीजेपी है, गठबंधन है, वो करने वाला था। इस बैठक में इन सब चीजों पर फैसला होने वाला था, इसे सुलझाने वाला था, लेकिन एकनाथ शिंदे किस तरीके से डट गए और उन्होंने अपनी पार्टी के किसी भी नेता को वहां जाने से रोका और खुद भी वहां नहीं गए हैं। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि इतने नजदीक आके अभी जो कुछ ही दिनों में प्रचार शुरू हो जाएगा, प्रचार के लिए रैलियां सभाएं की जाएंगी, लेकिन इससे पहले जो इतना बड़ा बवाल महायुति के गठबंधन में मच गया है, खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और अब आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए सही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के दुश्मन को बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। हाँ जी, तो ये सबसे बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे ने जो बैठक में जाने से इनकार किया है वो यूं ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने किस तरीके से कुछ सीटों के नाम लिए थे और उन सीटों के बारे में बोला था इन सीटों के जो उम्मीदवार हैं उन्हें बदल दीजिए, क्योंकि एक सीट पर तो बीजेपी ने एक कट्टर दुश्मन है जो एकनाथ शिंदे के, उन्हें खड़ा कर दिया है, उनकी पत्नी को खड़ा कर दिया है। देख लीजिए, खबर भी मौजूद है और ये कौन है ये आपको बताते हैं। तो सीएम शिंदे की जो नाराजगी है ये गलत भी नहीं है, क्योंकि सीएम शिंदे नहीं चाहते हैं कुछ सीटों पर उनके दुश्मनों को खड़ा कर दिया गया है, इसलिए वो बीजेपी से, अमित शाह से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि इन सीटों के उम्मीदवारों को बदला जाए, क्योंकि एक सीट पर तो एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया गया है जो सीएम शिंदे का कट्टर दुश्मन है, और वो कोई और नहीं बल्कि गणपत गायकवाड़ है। जी हाँ, गणपत गायकवाड़ वही हैं जिन्होंने सीएम शिंदे की पार्टी के एक नेता पर गोली चलाई थी। देख लीजिए, खबर भी इसको लेकर आई थी। उस वक्त लिखा है कि थाने में घुसकर शिंदे गुट के नेता को मारी गोली, कौन है? गणपत गायकवाड़। तो गणपत गायकवाड़ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और उन्होंने कुछ समय पहले सीएम शिंदे के एक नेता को, उनकी पार्टी के एक नेता को गोली मार दी थी, उन पर गोली चला दी थी। ऐसे में इन दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी बन गई थी और कट्टर दुश्मनी के बाद भी देख लीजिए बीजेपी ने क्या हरकत की है। बीजेपी ने हरकत की है कि गणपत गायकवाड़ की पत्नी को टिकट दे दिया है। जी हाँ, उन्हें टिकट दे दिया गया है। आपको बता दें, खबर मौजूद है, उसमें देख लीजिए जो सीटों का बंटवारा हुआ है, लिखा हुआ है उसमें साफ तौर पर कि गणपत गायकवाड़ की पत्नी को टिकट मिला है। कहां से मिला है? बीजेपी ने थाने के अंदर गोली चलाने वाले विधायक गणपत गायकवाड़ का टिकट काट दिया है, लेकिन बीजेपी के कल्याणपुर सीट से सुलभा कालू गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया है। वे गायकवाड़ गणपत की पत्नी है। फरवरी 2024 में बीजेपी के विधायक गणपत गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता महेश गायकवाड़ को गोली मारी थी। तो उन्होंने गोली मारी, उनका टिकट तो काटा, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट दे दिया है बीजेपी ने। और एकनाथ शिंदे नहीं चाहते हैं कि गायकवाड़ की पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये बात कही, अपनी आपत्ति जताई, नाराजगी जताई, लेकिन नहीं माने हैं बीजेपी, अमित शाह नहीं मानी है। और अब इसका जो खामियाजा है वो क्या पता महाराष्ट्र चुनाव में ये महायुति को, पूरी महायुति को चुकाना भी पड़ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के सामने आई है कि सीटों के बंटवारे में जब उन्होंने आपत्ति जताई और बोला कि इन सीटों के जो ये उम्मीदवार हैं इन्हें बदल दें, लेकिन नहीं बदला है बीजेपी ने। अब बीजेपी ने नहीं बदला है तो एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार यानी कि बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने से भी इनकार कर दिया है। तो किस तरीके से ये पूरा जो मामला है देख लीजिए ये उठ रहा है और ये टूट है महायुति की, ये देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर आप महाविकास आघाड़ी जो है उनका अगर गठबंधन देखें तो वो बड़े ही सटीक तरीके से और बहुत ही आरामदायक पूरी शांति के साथ अपने जो है टिकट बंटवारे कर रहे हैं, पूरी शांति के साथ किस तरीके से अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ मसला उनका चल रहा है। वहीं दूसरी ओर महायुति जिसे बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत माना जाता था, अब देख लीजिए किस तरीके से बगावती मोड उसमें नजर आने लग गए हैं। और जब अमित शाह को ये समझ में आ गया है कि अब एकनाथ शिंदे तो नाराज चल रहे हैं और एकनाथ शिंदे को अगर खुश किया, अगर उनके कहने पर उम्मीदवार बदले गए तो उनकी पार्टी में भी टूट हो सकती है, और अगर नहीं बदले गए तो एकनाथ शिंदे
बगावत कर सकते हैं। इसलिए देख लीजिए पहले ही संदेश दे दिया है अमित शाह ने, पहले ही फटकार लगा दी है एक तरीके से एकनाथ शिंदे, और जो भी बगावत करने वाले हैं उन्हें पहले ही संदेश दे दिया है कि बगावत ना हो पाए। खबर भी मौजूद है, खबर में देख लीजिए लिखा हुआ है कि ध्यान रहे कि बागी खड़े ना हो पाए, महायुति के नेताओं को अमित शाह का साफ संदेश। अंदर खबर के जाएं तो लिखा हुआ है कि चुनाव महाराष्ट्र को लेकर महायुति खेमे में काफी हलचल है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। महायुति के नेता दोपहर में दिल्ली पहुंचे हैं और अमित शाह के आवास पर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने कहा है कि एक दूसरे के बागियों को टिकट नहीं देना है। सूबे में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मीटिंग हुई। इस दौरान अमित शाह ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को साफ मैसेज दिया कि बागियों को खड़ा ना किया जाए। उन्होंने कहा कि तीनों यानी कि बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत गुट मिलकर चुनाव लड़ें। तो यहां इन्होंने साफ कह दिया है कि बागियों को खड़ा ना किया जाए। अब बागी को खुद खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर उन्हें समझ में आ गया है कि बागी कौन होने वाले हैं और वो साफ संदेश देते नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से अगर आप यहाँ पर सीधा सीधा नाप तौल करें तो महायुति महाराष्ट्र में चुनाव तो लड़ रही है। सीएम शिंदे हैं इसमें शामिल, अजीत पवार इसमें शामिल हैं, बीजेपी शामिल है, लेकिन किस तरीके से तीनों के जो तालमेल है, तीनों की जो सोच है वो मिलती नजर नहीं आ रही है। पहले तो इन्होंने खूब ज्यादा जो है हो हल्ला मचाया था, खूब अपनी मजबूती दिखाई थी और अमित शाह बीजेपी ने मिलकर ही जो है एकनाथ शिंदे उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है इनके बीच तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इसका खामियाजा उन्हें महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुकाना भी पड़ सकता है, क्योंकि आपस की जो लड़ाई होती है उसका फायदा दूसरा उठाता है। ऐसे में अगर महायुति में ही सब कुछ ठीक नहीं हुआ, महायुति में सब एक साथ नहीं होके चले, तो इसका फायदा महाविकास अघाड़ी को मिल सकता है। और उन्हें अगर इसका फायदा मिलता है तो ये राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी पकड़ होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था महाराष्ट्र में वो अच्छा नहीं रहा था और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा था। तो इसका जो डबल फायदा है वो कांग्रेस को इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मिल भी सकता है। तो अब आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में जो इस महायुति के बीच अनबन चल रही है, जो टूट चल रही है, इसका फायदा आप देख लीजिए उद्धव ठाकरे गुट को मिल सकता है, महाकाड़ी दल जो है उन्हें मिल सकता है। तो क्या कुछ होने वाला है, इनके बीच सुलह होगी या इसी तरीके से इनकी जो अनबन और लड़ाई है ये दूसरे दल को, दूसरे गठबंधन को फायदा पहुंचा देगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पे, इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।